मिस्टर वकार अहमद भट्टी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं। हम इनके बड़े ही मशकूर हैं कि इस पेंडेमिक में जबकि हमारे अपने लोग भी हमको भूल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क़यादतें यहाँ पर क़यादत करने के दम भर रहे थे। और जब भी कोई ऐसा इलेक्शन का बिगल बजता है तो यूँ लगता है कि पूरी सियासत जो है इसी इलाके के अंदर पैदा हुई है और सियासत के जितने भी खिलाड़ी हैं वो इसी इलाके की देन है। लेकिन जब से पेंडेमिक चला हुआ है तब से हम देखते हैं यहाँ पर कोई आदमी ऐसा जैसे यहाँ पर कोई था ही नहीं, कभी क़यादत आई नहीं है और कभी किसी इंसान ने इस मैदान में कदम रखा ही नहीं है। तो हम इनके बड़े मशकूर हैं। ये जहाँ पर नेशनल इश्यूज़ को उठाते हैं वहाँ पर ये इलाकाई इश्यूज़ को भी उठाते हैं। तो हमारे इलाके के भी कुछ इशू थे जो हमने इनके साथ डिस्कस किए और हमने ये उम्मीद रखी, क्योंकि ये नेशनल डिबेटर हैं इस वक्त हमारे, तो वहाँ पर ये अपनी बात रखते हैं और इनकी बात को सुना जाता है। और चाहते भी हिंदुस्तान चाहता भी है कि इस किस्म के लोग जो ग्राउंड लेवल से ताल्लुक़ रखने वाले हों वो लोग हमारे साथ राब्ते में रहें ताकि। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार भट्टी और इस टाइम मैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की तहसील में करना में हूँ जो बॉर्डर एरिया है। और मैं आज पहले तो सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मिला और करना को देखा। रशीद साहब का शुक्रिया करता हूँ, अवैध साहब का, और फयाज साहब हैं हमारे साथ, और बाकी जितने भी हमारे साथ साथी हैं। इंशाअल्लाह हमने इन सब से डिस्कस की, बात की। और कुछ ऐसे इशू हैं जो करना के हैं, जैसे आप देखें कि बॉर्डर में गोलाबारी है, जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे हालात में ये इस मुश्किलात में यहाँ रह रहे हैं, कितने दिनों से, कितने सालों से ज़िंदगी अपनी निकाल रहे हैं। और बहुत ऐसे छोटे छोटे इशू भी हैं, लेकिन सबसे बड़े अगर इशू की बात करें, एक तो ये बॉर्डर का इशू है। और यहाँ कम से कम पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को भी सोचना है और जम्मू कश्मीर के इंतज़ामिया को भी सोचना है कि अगर आप बॉर्डर के लिए RS पूरा या सांबा के लिए आप लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं, तो इन लोगों के लिए भी आप कुछ अच्छा सोचें और इनको भी फैसिलिटी ऐसी दें, क्योंकि काफ़ी सालों से जब भी गोलाबारी होती है तो इधर लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो खासकर बॉर्डर के पास लोग हैं। तो उनके लिए भी आप कुछ ऐसा स्कीम निकालें कि उन लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं बेहतर हो सकें। दूसरी बात, यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है, वो जो है ड्रग्स का है। तो मैं यहाँ के इंतज़ामिया से भी कहना चाहता हूँ और पूरे सिस्टम को कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके के साथ ड्रग्स यहाँ जम्मू कश्मीर में तेज़ी से आ रहा है, और ख़ासकर करना और टंगडार में जो ड्रग्स की तेज़ी जिस तरीके से फैल रही है, और यहाँ के बच्चे भी काफ़ी जो लड़के भी हैं जेलों में भी हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए इंतज़ामिया को सख्ती से काम करना पड़ेगा। और जो ड्रग्स का काम करता है उसको रोकना पड़ेगा, और जो बच्चे ड्रग्स में आ चुके हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं, सिस्टम करना पड़ेगा कि हमें कैंप लगा के उन बच्चों को किस तरीके से उन गंदगी से बाहर निकाला जाए। जैसे पहाड़ी स्पीकिंग का इशू है, मैंने पहले भी अपनी बात रखी हुई है। अगर आप 5 लैंग्वेज को ऑफिशियल बना रहे हो, जिसमें आपने 3 भाषाओं को आपने साइडलाइन किया, जैसे पहाड़ी है, गोजर है और पंजाबी है, तो मेरा पहले से भी ये कहना है कि अगर पहले जो उर्दू हमारी भाषा है, जो ऑफिशियल भाषा उर्दू है, उसके साथ इंग्लिश है, हमें उसी के ऊपर रहना देना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उर्दू को ख़त्म करने के लिए एक साजिश हो रही है। और अगर आप सब लैंग्वेज को, सब स्पीकिंग वालों को आप इज्जत देना चाहते हैं, आप इतराम देना चाहते हैं, तो फिर आप 3 लैंग्वेज बोलने वालों को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं? आप उनको भी सामने लाएं, उनको भी फिर उनकी भाषाओं को भी ऑफिशियल करें। तो अगर उनको आप ऑफिशियल नहीं कर रहे तो आप कहीं ना कहीं ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। टनल का मामला जो है ये सबसे अहम मामला और नंबर 1 पे मामला है हमारे। इसके लिए मैंने अभी प्रॉमिस किया, आप नहीं थे यहाँ, मैंने बोल दिया कि आपकी फाइल हम लेके जाएंगे इंतजामिया तक, सिस्टम तक हम लड़ेंगे और आप मिलके हम काम करेंगे यहाँ टनल के लिए जल्द से जल्द इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो ये टनल के लिए जो मसला है ये सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी यही है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है या बाकी चीजें हैं। लेकिन जैसे सांबा में तो उसमें क्या नाम है, सांबा RS पूरा में सरकार ने प्लॉट भी दिए हैं और तकरीबन 20-20, 25-25 लाख रुपया लोगों को दिया है मकान बनाने के लिए। तो क्या करना, उड़ी, इन बॉर्डर एरिया में ऐसे जोरी पूंछ में तो नहीं किया ऐसा कुछ, लेकिन इधर का क्या किया कुछ? हम तो देखें, हमारा इलाका जो है ये बिल्कुल डरबे की तरह है। जिस तरह से मुर्गों का डरबा होता है ना, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आसपास से बिल्कुल बांधा ही है, पिंजरे की मिसाल है इसकी। तो यहाँ पिंजरे से निकलने के लिए हमें या मरना है या भाग तो नहीं सकते, या के बाद दिख रही मरना है हमको। अगर सरकार हमारे लिए कहीं श्रीनगर में, सोपोर में, बारामूला में, किसी जगह कुपवाड़ा में अगर हमें प्लाट दे देंगे, ऐसी इमरजेंसी में जब कभी जंग होगी या गोलाबारी होगी या ऐसे मतलब हैवी गोलाबारी हो जाएगी, कम से कम हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ, है ना। वहाँ पे कॉलोनियाँ बननी चाहिए हमारे लिए, कम से कम वहाँ सहूलत होनी चाहिए। अगर हमेशा रहने के लिए नहीं होनी चाहिए, कम से कम जब गोलाबारी चल रही है तब तक के लिए तो हमें सहूलत होनी चाहिए। आपके जहाँ सरकार कहती है, नई दिल्ली के लोग कहते हैं जो सत्ता में हैं, कि जो
पहाड़ी लोग हैं या गुजर हैं जो बॉर्डरों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग हमारे बॉर्डर की हिफाजत करते हैं। तो अगर मैं उन्हीं की बात मान भी लूं, अगर वो लोग बॉर्डर की आपकी हिफाजत करते हैं, चाहे वो पहाड़ी हैं चाहे गुजर हैं, तो आप मुझे बताएं कि अगर आप सांबा में, कठुआ में, आरएसपुरा में आप लोगों को फ्लैट दे रहे हैं क्योंकि बॉर्डर के साथ में हैं, और वहां तो मुझे नहीं लगता कहीं 10 साल में कई बार शेलिंग होती है, वहां होती भी नहीं है। लेकिन जहां हर दिन सीज फायर वायलेशन होता है, और दो चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यहां सीज फायर वायलेशन हो, यहां लोग इधर के भी मरे उधर के भी मरे। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ कश्मीर के लोग हैं, उस साइड भी मुजफ्फराबाद है इधर, और इस साइड हमारा कश्मीर है, तो दोनों तरफ कश्मीर के लोग मरे। पहले तो ये सीज फायर जो होता है, जो ये गोलाबारी, ये बंद होनी चाहिए, बिल्कुल स्टॉप होना चाहिए, और टॉक करनी चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान को। ये हमारी राय है पहाड़ी लोगों की, जो पहाड़ों में बॉर्डर के लोग रहते हैं, यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर तब अमन में रह सकता है, तब जम्मू कश्मीर में पीस आ सकता है, तब बॉर्डर के लोग अमन से शांति से रह सकते हैं अपने घरों में, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी, और बातचीत से ही मसले के हल निकलते हैं, ना कि किसी और मसले। मैं वकार साहब का बहुत ही मशहूर हूँ। वकार साहब को लोग जो हैं किसी दूसरी नज़र से जानते हैं। वो मसला ये है कि इनके लिए मैं यूं कहूँगा कि तेज़ कदमों से चलो और तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। तो बहरहाल ये हमारे मोहतरम वकार साहब यहाँ पर आए थे, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जबकि हमें अपने भी भूल गए थे, वो अपनी पार्टियों को याद कर रहे थे, आपने हमें याद किया, तो हम आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे LOC के जो बेनिफिट हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो रहने वाले लोग हैं, उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या उनके ऊपर भी आपको कुछ आज दिन तक वो बेनिफिट्स मिले हैं जैसे बाकी वालों को मिलते हैं? आगे नहीं सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। हमारी फाइट जो हो रही थी ST के लिए, हम जो कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे कि हमारे बॉर्डरों पे रहने वाले जितने भी गुजर भाई हैं, पहाड़ी भाई हैं, ये मिलके मतलब इनकी मुश्किलात एक ही जैसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारी फाइट अभी चल ही रही है, उसके बारे में तो मतलब बड़ा लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं, तब तक अगर हमें LOC मिल जाएगा, है ना, LOC बिल्कुल, तो कम से कम हमारी ये जो परेशानियां हैं रिजर्वेशन की हैं, है ना, बच्चों की एम्प्लॉयमेंट की हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ये सब की सब खत, क्योंकि केरन को दे रहे हैं, ये केरन को दे रहे हैं। हाँ, केरन को दे रहे हैं ये। अच्छा, केरन को दे रहे हैं। हमारी उड़ी में भी बॉर्डर एरिया पे कुछ इलाके हैं जिनको दे रहे हैं। हाँ, तो लेकिन हमारा देखिए, अब यहाँ से मतलब उसकी शेड्यूल के मुताबिक हमारी करना जो है, ये टंगधार तक पूरा एरिया पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है ये। क्योंकि आप देखें ना, यहाँ से 5 किलोमीटर होगा, यहाँ से 5 किलोमीटर होगा, यहाँ से आगे 5 किलोमीटर, मतलब यहाँ एक साइड से 2 किलोमीटर भी नहीं है, बेशक, है ना। तो अब इन्होंने नहीं रखा हुआ है हमें। अगर ये बारात भी दे देंगे तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी मेहरबानी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की और इन लोगों। मैं यही कहना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को भी, LG साहब को भी, और नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो लोग रह रहे हैं, खासकर करना के लोग हों, उड़ी के लोग हों, या रजौरी पुंछ से जो लोग हैं, आप उनके जो इशू हैं उनको एड्रेस करें आप, और जल्द से जल्द करें, क्योंकि हम दो तरफ से मारे हुए लोग हैं। और हमारे जो पहाड़ी लोग हैं या गुज्जर लोग हैं जो बॉर्डरों पर रहते हैं, या कश्मीरी लोग हैं, ये बॉर्डरों पर जिस तरीके से मुश्किलातों से रह रहे हैं, जो मुश्किलातें इनको आ रही हैं, आप लोग वादे करते हैं लेकिन यहाँ ज़मीन पर कुछ नहीं है। यहाँ रोडों की क्या हालत है, पानी बिजली की तो बात ही मत करें। लेकिन जो इशू है खासकर ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, मैंने पहले ही बोला कि एक जैसे आपने सांबा में, जो कठुआ में, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास लोग रहने वाले हैं, अगर आप उनको हर फैसिलिटी दे रहे हैं, तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल में लोग रहने वाले हैं उनको आप सौतेला व्यवहार क्यों उनके साथ कर रहे हैं?